बहुत समय पहले भारत के एक शक्तिशाली राजा थे, राजा अश्वपति, जो मद्र देश के शासक थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताती रहती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु वर्षों तक सावित्री देवी, ज्ञान और विद्या की देवी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति होगी। समय बीता और रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणों से परिपूर्ण कन्या ने जन्म लिया। उसी देवी के नाम पर उसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मनिष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने कई योग्य राजाओं और युवराजों से उसका विवाह कराने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री किसी से भी संतुष्ट नहीं हुई। अंततः राजा ने उसे स्वयंवर चुनने की अनुमति दी। सावित्री यात्रा पर निकली और वन प्रदेश प्रदेश घूमकर उन्होंने एक युवक को देखा, सत्यवान। वह एक वनवासी जीवन जी रहा था, परंतु उसका व्यक्तित्व तेजस्वी था। सावित्री ने निश्चय किया कि वही उसका वर होगा। जब वह लौटकर अपने पिता के पास पहुंची और अपने वर के रूप में सत्यवान का नाम बताया, तब राजपुरोहित और स्वयं महर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, सत्यवान तो एक पत्थर समान सत्यप्रिय, सदाचारी और तपस्वी बालक है, किंतु दुर्भाग्यवश उसका जीवन बहुत ही अल्प है। वह केवल 1 वर्ष ही और जीवित रहेगा। राजा अश्वपति यह सुनकर अत्यंत चिंतित हुए और सावित्री को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा, परंतु सावित्री अडिग थी। उसने कहा, जिसे मैंने एक बार अपना पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा पति है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राजा को उसकी दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन एक समय शूरवीर और संपन्न राजा थे, परंतु अंधत्व के कारण उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा और वे वन में वास करने लगे। सत्यवान और उसका परिवार तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने पूरे मन से इस जीवन को स्वीकार किया और अपने सास ससुर की सेवा, पति की संगति और नियमित व्रतोपवासों के माध्यम से एक आदर्श पतिव्रता स्त्री का जीवन अपनाया। सावित्री को ज्ञात था कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है और वह दिन भी समीप आ रहा है, परंतु उसने अपने मन में कोई भय या चिंता नहीं आने दी। उसने केवल अपने धर्म, तप और शक्ति के बल पर उस दिन का सामना करने की ठान ली। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी, वह दिन ज्येष्ठ अमावस्या था। उसी दिन सावित्री ने व्रत रखा। प्रातः उठकर उसने वट वृक्ष की पूजा की, तपस्विनी वस्त्र धारण किए और सत्यवान के साथ वन की ओर निकल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काटने गया और सावित्री उसके साथ थी। जैसे ही दोपहर ढली, सत्यवान को चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में लेट गया और धीरे धीरे उसकी प्राणशक्ति क्षीण होने लगी। उसी समय सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष गहरे काले वस्त्रों में हाथ में यमपाश लिए प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे, मृत्यु के देवता। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे सती, तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। तुम एक मनुष्य हो और मैं मृत्यु का देवता। मेरे साथ आना तुम्हारे लिए उचित नहीं। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और धर्म की बात करते हुए कहा, जहां मेरे पति जाए वहां तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। यही धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। यमराज उसकी वाणी और तप से प्रसन्न हुए और बोले, तुम अत्यंत धर्मनिष्ठ हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, मैं तुम्हें कोई वरदान देता हूं, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन को उनकी दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो। यमराज ने कहा, एवंस्तु। फिर भी सावित्री पीछे न हटी। यमराज ने दोबारा कहा, तुम बहुत ही विदुषी और धर्मज्ञ स्त्री हो, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति को संतान का सुख हो। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार वरदान दिया, मांगो और क्या चाहती हो। इस बार सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बिना विचारे बोले, तथास्तु। फिर वे अचानक रुक गए और मुस्कुराकर बोले, हे पतिव्रता स्त्री, तुमने मुझे पराजित कर दिया। तुमने 100 पुत्रों का वरदान मांगा है, परंतु तुम्हारा पति जीवित नहीं है। यह असंभव है। आठ मुझे तुम्हारा पति सत्यवान वापस करना ही होगा। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। उन्होंने कहा,
हे सावित्री, तुमने धर्म, बुद्धि और पतिव्रत की शक्ति से मुझे भी विवश कर दिया। यह संसार तुम्हारे तप और प्रेम की कथा युगों तक कहेगा। सावित्री सत्यवान को लेकर लौट आई। सत्यवान की मृत्यु टल चुकी थी। उनके साथ वन में चमत्कार होने लगे। उनके ससुर की दृष्टि लौट आई और उन्हें पुनः उनका राज्य भी प्राप्त हुआ। सावित्री ने अपने वरदान से अपने पिता को भी संतान का सुख दिलाया। इस प्रकार उसके सभी वरदान पूर्ण हुए। वट सावित्री व्रत उसी दिन से विवाहित स्त्रियों के लिए एक आदर्श बन गया। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार धागा लपेटती हैं, पूजा करती हैं और सावित्री जैसी नारी बनने की कामना करती हैं। वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं शिव के रूप में मानी जाती हैं। यही कारण है कि वट वृक्ष की पूजा को अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। सावित्री और सत्यवान की कथा न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि नारी की शक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका धर्म के प्रति अडिग विश्वास और उसका प्रेम, इन सब में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह मृत्यु तक को टाल सकती है। यह कथा इस बात का उदाहरण है कि एक सच्चे प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के सामने स्वयं नियति भी झुक सकती है।